सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। को सभा तो है ही नहीं और संबोधन भी नहीं। जब पहली बार हम लोग आपके पास आए थे, विधिवत आए तो कई बार हैं, लेकिन विधिवत जिस दिन पूरी टीम हमारी लगभग आई थी, हमारे दोनों सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के थे साथ में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में तकरीबन पूरी टीम थी, 2-4 छोड़कर। पूरी टीम कभी इकट्ठी हो भी नहीं पाती, सबकी अपनी ज़रूरतें होती हैं। तो उस दिन जो बातें हुई थी उसमें जो प्रमुख बात है उसका अभाव आज भी दिख रहा है। आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये प्रश्न नहीं है। आप ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ें या कोई दूसरा बैनर लगा लें, वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके अंदर अब तक कोई टीम बनी या नहीं बनी जो आपके तमाम गतिविधियों का संचालन कहीं और जाकर करे। पिछली बार भी मैंने देखा, आज भी अभी आते हुए मैंने देखा कि जो फैसले आपके होते हैं वो यहीं पर होता है, आपका आपसी डिस्कशन भी यहीं पर होता है और आपसी मनमुटाव का प्रदर्शन भी यहीं पर होता है, और देखने वाले दूसरों को ये लगता है कि इनके यहाँ गुटबाजी है, वो भी यहीं पर होता है। आपके 10,000 प्लस जो भी हैं उनमें जो एक्टिव लोग हैं, बड़े भाई आप लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती है, जो भी एक्टिव लोग हैं जिनके पास समय, ज्ञान और जुबान, समय, ज्ञान और जुबान है, उनमें से 10, 11, 21 लोगों की एक टीम आप पहले बनाइए। अगर काम करना है, लड़ना है तो, और वो 21 लोग कहीं बंद कमरे में जगह नहीं होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑफिस हमारे पास है और ज्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 5-10 मिनट के रास्ते पर है। आप वो 21 लोगों में 11, 12, 14 जो हाजिर हो जाएं, वो लोग आपस में तय करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। जो वो तय करेंगे वो मैसेज फ्लश करेंगे, सड़क पर बात नहीं करेंगे, वो मैसेज फ्लश करेंगे। आपका एक ग्रुप होना चाहिए और निजी नंबर भी उनके पास होने चाहिए जो आपकी अगुवाई करने वाली टीम है। अब तक ये देखकर मुझे लग रहा है कि जो आया माइक पकड़ा, जो आया बैनर लगाया, जो आया जिसको जहां लेके चला गया, कोई कहीं चला गया और कोई कहीं चला गया। जाना भी है, मिलना भी है, ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं। आप अगर ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भी लड़ेंगे तब भी हम मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे, भाजपा नेताओं से भी करेंगे, कांग्रेस नेताओं से भी करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से भी करेंगे। वार्ता तो होंगी लेकिन वो विधिवत होंगी, एक उसकी रूपरेखा होगी, एक सिस्टम होगा। ऐसे नहीं कि कोई कहीं चल दिया और कोई कहीं चल दिया, कोई कहीं फंस गया, कोई कहीं पिट गया। या ऐसे कोई लड़ाई कभी सफलता आपको नहीं दिला सकती है। ये सारी रिपोर्टें आपके यहाँ 24/7 जब तक आप लोग धरने पर होते हो, केवल आप लोग नहीं, ये सब लोग लिख लो, पूरी दिल्ली और पूरे भारत में कहीं भी धरने का जब ऐलान होता है तो अफसरों की वहां ड्यूटी लगती है, जिसको LIO कहते हैं। आप उसी लाइन के आदमी रहे हो, आपको तो ये पता होना चाहिए। आपके इस भीड़ में भी LIO के अफसर खड़े हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, आपकी गतिविधि भी देख रहे हैं, और वो जाके रिपोर्ट सबमिट करते हैं डेली शाम में कि आज मार्शल में मारामारी हुई, आज मार्शल में 3 नेता पैदा हुआ, आज 10,000 में 10 गैंग बन गया। वो सारी रिपोर्टें जा रही है, हा करके वो नेता मजा ले रहा है, ये ना लड़ पाएगा हमसे, ये तो गया काम से। समझ रहे? आपकी रिपोर्टिंग जब पॉजिटिव होगी तब सरकार के माथे पर बल आएगा। 3 दिन पहले YouTube चैनल देश की सच्चाई खोलकर देख लो, लगभग 20,000 है वो लोग। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो स्वीपर और चौकीदार हैं स्कूलों में, गेट पर जो चौकीदार हैं, उनके साथ भी पंगा शुरू हो गया, उनका भी तनख्वाह रोक दिया गया। लेकिन वो इधर उधर भटक रहे थे और आखिरी में वो आए हमारे पास और हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत की और कमेटी बनाई। आप चैनल पर जाकर देखना कितनी भीड़ थी और कैसा डिसिप्लिन था, और हमारे अध्यक्ष जी को किस तरह का उन्होंने सम्मान दिया। हम सम्मान लेने नहीं आए भाई, बिल्कुल नहीं, आपका चाय भी पीने नहीं आए। हम चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहकर नियमित रूप से जो लड़ाई का तरीका है उस तरीके से लड़िए। नेता कोई भी हो, नियम एक ही होना चाहिए। नियम अगर अलग अलग हैं तो 100 नेता ले आओ, लड़ाई नहीं जीत पाओगे। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से, बहुत हो गया आप लोगों के साथ, इतना लंबा झेलना आसान काम नहीं है साहब। सबके पास पीछे कामकाज रहता है, बच्चे हैं, घर हैं, बीमारी है, परेशानी है, बहुत सारी चीजें हैं, शादी है, ब्याह है, तो इतना लंबा हो गया। लेकिन आपके यहाँ अब तक कोई सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, सिस्टम जनरेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपके यहाँ
वो धार्मिक भाषाओं में शकुनी मामा कहते हैं ना, कोई है जरूर, कोई है जरूर, कोई है। तो वो जयचंद और मीर जाफर जो मीर सादिक है, वो थोड़ा सा मार्कर एक खरीद लीजिए 20 रुपए में, मार्कर से निशान लगा दीजिए उसके इस पर और कह दीजिए कि जो टीम बनेगी ना, उस टीम में जयचंद और मीर जाफर नहीं होने चाहिए, उसमें डिवोटी आदमी हो जो हृदय से इस लड़ाई को लड़ने का इच्छुक हो, स्वयं नौकरी पाने का इच्छुक हो और अपने साथियों को भी नौकरी पर ले जाने का इच्छुक हो। ऐसा नहीं कि उसके मन में कुछ और चल रहा है, आज 50 वसूलेंगे, कल 100 वसूलेंगे, परसों 10 वसूलेंगे और 10,000 में अगर 5,000 लोगों से भी 100 वसूल लिया तो 5 लाख रुपए कितने हो गए बाबा? मैं तो गणित का छात्र नहीं हूं, मैं ना पता नहीं 50 लाख हो जाएंगे, अभी मैं 2 मिनट में बता दूंगा कि ये हो रहा। ये दुनिया में, यही खेल दुनिया में होता ही है। दुनिया में खिलाड़ी अलग अलग है, इसको समझने की जरूरत है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए बोल के जा रहा हूं, बगैर आपके आदेश के ही बोल के जा रहा हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य है कि मेरे हृदय, मेरे मन में, मेरे दिल में कोई बात है तो कह दूं। वो 100 मैंने कह दिया। मैं चाहता हूं कि अगर आपसे 10 रुपया भी कोई ले तो वो कमेटी जो चुनी गई है उसके निर्णय के अनुसार ले कि भाई क्यों ले रहे हैं, किस काम के लिए ले रहे हैं और कहां जाएंगे, वो कमेटी पहले तय करे, फिर आदेश करे कि आप 10 दोगे कि 20 दोगे कि 50 दोगे कि 100 दोगे। जरूरत पड़ने पर 1000 भी लगाए जा सकते हैं, मगर वो सफलता का मार्ग हो तब, अन्यथा नाली में पैसे डालने से कोई फायदा नहीं है। ऊर्जा बड़ी कीमती चीज है, इसको बर्बाद नहीं कीजिए। पैसा और शरीर का ऊर्जा दोनों अगर व्यर्थ चला जाएगा तो सिवाय हाथ मलने के और कुछ नहीं हो सकते। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी विनती आपसे, आपको मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आप ठेकेदारी हटाओ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़िए, नहीं। मैं तो अध्यक्ष जी के बगैर, इन्होंने कल कहा, जब इन्होंने बात की तो हमने कहा अगर वो तैयार है तो हम तो तैयार ही है, तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो इस काम के लिए अपने आप को वक्त कर चुके हैं। और अगर देखना हो तो पीछे, मेरे पीठ पर आकर पीछे देखिए, मैं शर्ट उठाता हूं, इतना बड़ा फोड़े का अभी ऑपरेशन हुआ, बैंडेज लगा हुआ और दवा जेब में है। मुझे कुछ पैसे तो नहीं मिलेंगे, तेल भी अपना जलाया हूं और फिर भी आया हूं। अध्यक्ष जी ने कहा कि उन लोग चाहते हैं कि हम लोग मिलकर लड़ें। तो इस बात को, इस सेंटीमेंट को अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो हमारा या हमारे संगठन का नहीं बिगड़ने वाला। मामला आपके भविष्य का है, आपके बच्चों का है, आपकी नौकरी का है। हम तो केवल एक माध्यम बनना चाहते हैं कि भाई, और माध्यम भी अकेले नहीं। एक बात फिर सुन लें जरा नोट करके, हम कुछ थोपने नहीं आए सर। क्या सर? थोपेंगे नहीं कुछ भी, ना तो हम चंदा दो थोपने आए हैं, न झंडा थोपने आए हैं। कोई झंडा थोपने नहीं आए हैं कि भाजपा को दो, के कांग्रेस को दो, के आम आदमी, आपको जहां देना हो वहां दो भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं। न चंदा थोपने आए हैं, हम आपके नेतृत्व को सही दिशा देने की इच्छा रखते हैं। और हमें पता है कि हमारे संगठन की अगुवाई जो करने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया मुझे टीवी पर सुनती है लेकिन मैं कह रहा हूं कि डीसी कपिल के अंदर मजदूरों की लड़ाई की जो क्षमता है और जो वो बारीकियां हैं, जो तकनीकी मामले हैं, कैसे, कौन, क्यों, कौन, वो चीजें भारत में मैंने आज तक मजदूर की लड़ाई लड़ने वाले किसी नेता में नहीं देखी। क्या लिखना है, क्या करना है, कब किसको क्या संदेशा देना है और इस भीड़ का इस्तेमाल कैसे होगा कि इनका काम हो जाएगा, ये सारी तकनीक। यही कारण है कि निरंतर 3-4 लड़ाइयों के लड़ने का अनुभव भी है इनके साथ मुझे, कि हम लोगों को लगा कि दिल बड़ा है कि हम जीते। वो माएं, वो बहनें जो आंख में आंसू लेकर 6-6 महीने धरने पर थी, मुझे वो रात याद है। राजेश जी, डीसी कपिल साहब, मैं तो कम समय देता हूं, मैं मोटरसाइकिल से पहुंचता था, ऐसा लगता था जैसे मैयत हो गया है। लोग ऐसे बैठे रहते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल वालों की, पहले नहीं, करकट डुम्बा नहीं, वो पहला वाला, स्वामी दयानंद वाला। तो मुझे लगता था जैसे लोग मैयत में बैठे हैं, नाउमीदी, निराशा, उदासी, हताशा। लेकिन लड़ने वाला अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जब लड़ा तो ये सूचना मिली कि उनकी नौकरी लग गई साहब। आज वो महिलाएं जो सोच रही थी, वो भी गुटों में बंटने लगी थी। उनको लग रहा था यार नहीं होगा, हाँ होगा, नहीं हुआ, हो गया। और 585 वाले तो आपके पास आकर बोलकर वह जा चुके हैं, तो और बीएसएस वाले तो अभी आए ही नहीं है। आपने वैसा मौका ही नहीं दिया कि वो आए। 2-4 तो आते हैं इनके साथ, लेकिन कभी वैसा मामला होगा ना तो आप देखेंगे कि उनका झुंड इनके पीछे कैसे आएगा, आपके लिए, अपने लिए नहीं। उनकी लड़ाई तो ये लड़ते रहते, उनकी लड़ाई में आपको ना बुलाया जाएगा, ये भी सुन लो, बुलाया भी नहीं आज तक कभी, लेकिन आपकी लड़ाई में वो आएंगे
क्यों? इसलिए कि उनको पता है डीसी कपिल साहब है, उनके लिए वो आते हैं। बीएसईएस वाले आज भी मानते हैं कि ये हमारे, मतलब भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन उन लोग कहते हैं कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो इनके कुर्बानियों और इनके मेहनत के बदौलत है, ये एहसान मानते हैं। और मैंने देखा है कि किस किस तरह से मानते हैं, मैंने करीब से देखा है। अचानक हम दोनों कहीं जा रहे थे, फोन आ गया किसी का, साहब आपको आना है। तो सर ने कहा कि, मैं बस लास्ट ये कहानी सुना दूं, सर ने कहा कि चलोगे, आज चलना है जेएनयू के पीछे मोहल्ला था, अब जगह का नाम याद नहीं आ रहा, जहाँ आपको जूता जो गिफ्ट में मिला था, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ दोनों गए, गुरुचेला, वहाँ मैंने देखा 8-10 लोग थे और वो सब बीएसईएस में अफसर थे और किसी और विभाग के भी थे, लेकिन बीएसईएस के 2-3 अफसर थे उसमें, अफसर बड़े लेवल के, जिनकी तनख्वाह 1.5-2 लाख। और उन्होंने शानदार पार्टी की इनके शान में, और इनके लिए सबसे कीमती जूता उन्होंने पैकेट लाकर रखा था और कहा, गुरुजी आपके जूता को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार जूता आपको ऐसा नहीं पहनना चाहिए। कपिल साहब का जूता थोड़ा टूटा फूटा, मतलब कमजोर देख लिया होगा लोगों ने। देखिए उनकी नजर, जो एहसान मानने वाला होता है उनकी नजर कहाँ, वो चेहरा भी देख रहे हैं, जूता भी देख रहे हैं। हमारे गुरुजी उदास क्यों है, इसका मतलब कुछ मसला है। गुरुजी ये पकड़िए, ऐसे नहीं होता काम। कौन दे सकता जी? 10,000 की पार्टी दे रहा, 5,000 का जूता लाके दे रहा और कह रहा है साथ में आवाज देना गुरुजी, कभी भी कोई जरूरत हो हम पीछे हटने वाले नहीं। ये विश्वास जो जीता है, ये भरोसा जो जीता है लोगों का, वो काम करके जीता, भाषण करके नहीं जीता। भाषण तो सबसे अच्छा मोदी जी करते हैं, उसके बाद केजरीवाल जी करते हैं, 2 ही आदमी हैं, भाइयों बहनों जो भी है। फिर केजरीवाल जी भी मजेदारी करते हैं, भाई साहब भाई साहब। तो ये भाषण से तो हमारा पेट नहीं भरने वाला। हाँ, तो हमारा पेट भाषण से नहीं भरेगा। हमको काम कौन करा सकता है और बेहतर और जल्दी कौन करा सकता है, ये चीज है। बस इतनी सी विनती है, अगर आप लोगों के समझ में बात आ गई हो तो एक बार हाथ उठाकर बोलें कि इस लड़ाई में कमेटी बनाएंगे आप लोग, आपस में बनाएंगे, जिसको भी चुन लेंगे उस पर भरोसा करेंगे, नजर रखेंगे। आप लोग बनाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे। जो मेरे भरोसेमंद बंदे हैं मैं उन्हीं को चुनूंगा। हाँ, और उसका नाम रखेंगे जो हमारे गुरुजी का आदेश रहता है, मिशन भरोसा। कि जो ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप पे, नाम ही रखेंगे मिशन भरोसा। मगर नजर बंद मत कर लेना, नजर फिर भी खोल के रखना, ठीक है? ये अपील, ये गुजारिश है। मैं चाहूंगा कि बाकी हमारे साथी हैं वो अपनी बात रखेंगे।